Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो वो औसत में क्रिकेट वाले प्रश्न पढ़ने वाले हैं, रनों से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा जो सेशन होगा वो आखिरी सेशन होगा। इसके बाद जो हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे वो देखो मैं आपको पोल करवाऊंगा कम्युनिटी टैब में, वहां पे आपको बताना होगा कि आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो। मेरे हिसाब से मैं आपको प्रतिशत स्टार्ट करने वाला हूँ, बाकी आप भी समान पढ़ना चाहते हो या फिर टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहते हो या फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ना चाहते हो या फिर अन्य कोई प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद या तो काम समय और कार्य स्टार्ट करूंगा या फिर स्टार्ट करूंगा मैं आपकी प्रतिशत प्रश्नावली को, दोनों में से एक को डिसाइड करके स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आज आपकी प्रश्नावली पूर्णतः खत्म हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि रनों से संबंधित जो क्रिकेट से संबंधित जो औसत के जो प्रश्न होते हैं उनमें विद्यार्थी अक्सर घूम जाता है, यानी कि उसमें नहीं कर पाता उनको कि कैसे कैसे उनको करना होगा। लेकिन आज मैं आपको बिना सूत्र बिना एक्स के ऐसा तरीके से बताऊंगा कि आप उनको आसानी से कर पाओ। वही तरीका अपना की संख्या गुना अगर औसत से करें तो हमारे पास योग प्राप्त होता है। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथी, देखो आज का जो सेशन रियल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और पढ़ते आज का जो सेशन अपना औसत प्रश्नावली का आखिरी पार्ट है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, कल का जो हमारा सेशन था वो यहां तक हमने पढ़ लिया था कि अनुपात संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे कि एक आदमी के 7 लड़के थे, उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। एक बच्चा जो 6 वर्ष था वो मर गया। बताइए इस बच्चे की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जीवित बच्चों को औसत आयु क्या थी। ये हमने क्वेश्चन अच्छे से हम करवा दिए थे। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्रिकेट से संबंधित। कैसे पढ़ेंगे? क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो आज का सेशन वैसे ना आपको पता लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला। आज का जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन होने वाले, ठीक है ना। वीडियो को देखो, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, बड़ा आनंद आपको आने वाला, ठीक है ना। आज का जो अपना सेशन होगा वो होगा क्रिकेट से यानी कि रनों से संबंधित प्रश्न, रनों से यानी कि रनों के प्रश्न, है ना। क्रिकेट के प्रश्न या फिर रनों के प्रश्न, ये अपना अपना टॉपिक होने वाला, रनों से संबंधित अपने प्रश्न होने वाले, ठीक है ना। चलिए देखो क्वेश्चंस, देखो एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से बचा हुआ था जो कल का जो सेशन था उसमें से, उसके बाद जस्ट मैं रनों वाले प्रश्न क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें से प्रत्येक का कुल योग 500 है। 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योग 500 है। एक विद्यार्थी की प्रथम व सेकंड वार्षिक परीक्षाओं का औसत क्रमांक 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है और थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन घुमा दी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार 3 वार्षिक परीक्षाओं में, देखो राइटिंग को मत जाएगा, राइटिंग कुछ इस प्रकार होती है मेरे पे वैसी खराब सी। 3 वार्षिक परीक्षाओं में, 3 वार्षिक परीक्षाओं में से, 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का, जिसमें प्रत्येक का कुल योग 500 है, 500 है। एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में, प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं में औसत क्रमशः 45% व 55% था, ठीक है ना। अंक प्राप्त हुए यानी कि अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। 60% का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए, समग्र औसत प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा,
तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करना है। तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे कितना अंक प्राप्त करना है। देखो एसएससी का सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन देखो, 3 वार्षिक परीक्षाओं में प्रत्येक का जो कुल योग था उसका 500 था, यानी कि 3 वार्षिक जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रत्येक का 500 योग था, है ना। तो फिर कह रहा है एक विद्यार्थी की प्रथम और सेकंड पारी में जो उसका औसत क्रमांक था वो 45% 55% था, अंक प्राप्त हुए, यानी कि समग्र यानी 60% समग्र औसत प्राप्त करने, सभी का तीनों का 60% औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में से कितने अंक लाने होंगे, ये इसमें पूछा जा रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था अगर मैं संख्या का गुना अगर मैं औसत से कर देता हूं तो मेरे पास योग प्राप्त होता है। अब इस चीज को आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो संख्या कितनी थी, 3 वर्ष वार्षिक परीक्षाओं में औसत कितना था, प्रत्येक का 500 था, 500 तो इनका योग कितना हो गया 1500, यानी कि सभी का योग कितना हो गया, सभी का योग अपने पास कितना आ गया 1500 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी ने एक प्रथम परीक्षा में उसने कितना 45%, प्रथम में 45%। देखो 45% इसका प्रति हटाओगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो कोई चीज ऐसे लिख ली है 45%, अब प्रतिशत हटाऊंगा प्रत्येक 100 पर, इसको हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100। अगर मैं इसको प्रतिशत बनाऊंगा तो 100 कहां से आएगा, ऐसे गुने में, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 45 बटे में 100, और कितने में था 1500 सीधा गुना कर दिया, ये लो भाई फर्स्ट पारी का तो ये कंडीशन बन गई, और सेकंड जो पारी थी उसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, कितना था 55% बटे में 100 आ जाएगा, 55 हटाऊंगा गुना में 1500 आ जाएगा। तो 0 2 0 इससे दिए गई, और देखो अब इसका गुना कर दो, 15 5 75 का 5 का हासिल है कि 15 से 5 गुना करते 75 हासिल लेते 7, और 15 चौका 60 होते 60, और 7 होते 67, कितने हो गए 67, ठीक है ना। और इधर साहब इस 0 से ये गई, इससे ये गई, 15 5 कितने होते 75 का 5 का हासिल है कितनी 7, और 15 75 और 7 कितने होते 82, कितने होते 82, ठीक है ना। कितने होते हैं 82, क्यों 75 और 7 कितने होते 82। देखो इन दोनों का योग कितना आ गया इतना, अब इन दोनों का योग कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि समग्र परीक्षा में, कि तीसरी जो समग्र परीक्षा थी उसको प्राप्त करने के लिए 60% अंक चाहिए, तो 60 का मैं क्या लिख दूंगा, 60 का 60 हो गया बटे में 100 आ गया, गुना में कितना आ जाएगा 0 2 0 2 0, कितना हो गया 15 6 90, कितना हो जाएगा 900। यहां कितना आ गया 900, और अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए क्या ये हमको बताना है। देखो एक मिनट रुकिएगा, नहीं इस समग्र परीक्षा का नहीं है, समग्र परीक्षा नहीं, ऐसे ही प्रत्येक परीक्षा, क्योंकि परीक्षा अलग अलग निकालू तभी तो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा आ जाएगा। देखो ये क्या होगा इसमें कि प्रत्येक परीक्षा का ना ये 500 हो जाएगा, ये 500, क्योंकि समग्र परीक्षा का था, टोटल परीक्षा का लगेगा 1500 लगा दिया, इसमें एक एक परीक्षा था इसलिए इस 0 से ये गई, इससे ये गई, इन 2 0 से गई, इन 2 0, कितना हो गया 45 का 5 का हासिल लगी कितने 2, और 20 और 2 कितना हो गए 22, इसका तो इतना आ जाएगा समग्र, इसका देख कितना जाएगा 55 25 5 2 25 2 कितना जाएगा 27, 275। तो देखो सेकंड पारी में अंक प्राप्त करो उसने, और पहली पारी में अंक प्राप्त करे 225, और समग्र पारी में उसने कितने 900 अंक प्राप्त करे थे, ठीक है ना। अब देखो हमको चाहिए तीसरी पारी के, तीसरी पारी कितने थे 900 अंक थे, माइनस कर दो इन दोनों का योग को, तब हमारे पास प्राप्त चल जाएगा भाई। समग्र में उसने इतने प्राप्त कर टोटल में, लेकिन तीसरी पारी में कितने कर ये हमको नहीं पता, तो हमको दोनों का पता है, तो कितने हो जाएंगे दोनों को ऐड करते कितना हो जाता है 0 और 7 और 2 कितने हो गए 9 10 की 0 हासिल लगी 1 4 और 5 कितने हो गए 500, कितना हो गए 500, तो इस 500 900 में से 500 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 400, तीसरी पारी में से कितना अंक प्राप्त करें 400, यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यार साथियों आशा करूंगा ये सारी चीजें अब आप क्लियर होंगी। देखो संख्या गुना औसत से कर देंगे तो हमारे पास टोटल योग प्राप्त हो जाएगा भाई। प्रत्येक कक्षा में जो उसमें प्राप्त करते परीक्षा में उसमें टोटल 1500 अंक की परीक्षा हुई थी, वो तीनों भाई एक परीक्षा 500 की 3 1500 सिंपल। उसको पहली परीक्षा के जो अंक थे उसके 45% प्राप्त करे थे, जो 500 का पेपर था उसमें से 500 में से उसने 225 अंक प्राप्त करे। दूसरी परीक्षा में उसने 275 अंक प्राप्त करे, और तीनों जो परीक्षा थी वो 1500 नंबर थी उसमें से उसने 60% 900 अंक प्राप्त करे 1500 में से। तो वो बोल रहा है कि 1500 में से उसने 900 प्राप्त करे और 1000 में से उसने अंक करे 500, तो टोटल अंक कितने करे तीसरे में 400 अंक करे, आसानी से आप निकाल सकते, ठीक है ना। चलिए इसको देखिएगा एक बार, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं रेड कलर की, थोड़ा कम चल रहा है, ठीक है ना। वापस से फिर अच्छे से दिखाई देगा आपको, ठीक है ना।
चलिए देखो, अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वो अपन पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन रनों वाले संबंधित। कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे? रन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। अब देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं वो रन से वाले क्वेश्चंस पढ़ने वाले, रनों वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। चलिए, क्रिकेट देखो आप सभी को जानते हो, क्रिकेट के बारे में लगभग सभी को पता होगा भाई क्रिकेट क्या चीज होती है। देखो कभी कभी क्रिकेट संबंधित ये भी पूछ लिया जाता है कि एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था किसकी एमटीएस की परीक्षा थी शायद, उसमें पूछा गया था कि एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं, तो एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। और क्रिकेट में जो टोटल खिलाड़ी होते हैं वो एक तरफ से 11 होते हैं, दोनों तरफ से 22 होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन समझना कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत रनों का 4 अधिक हो जाए। ये क्वेश्चन है, मैं आपको पहले लिखाऊंगा फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, फिर आप इसको समझ भी लेना। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने के 10 पारियों, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों के रनों का औसत, 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। 32 था। उस खिलाड़ी ने अगली परीक्षा में, उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए, कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए, 4 अधिक हो जाए, फिर बढ़ जाए। अब देखो समझना, इस क्वेश्चन को आप जब भी करोगे ना, बुक से करोगे, आप से किसी करोगे, आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा सिर्फ आपको सूत्र से ही मिलेगा या फिर आपको एक्स से मिलेगा। लेकिन देखो मेरा तरीका जो क्या था, वो मेरा तरीका सिर्फ यही था कि आपको बिना सूत्र बिना एक्स के मैथ का अनुभव करो, मैथ का एक्सपीरियंस दो। अब आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि हमको दिमाग में सिर्फ यही छपा रहता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सूत्र वाला, हम सूत्र लगाते हैं, उसको करते हैं, कहीं ना कहीं हम सूत्र लगाते हैं। लेकिन इस चीज को बेसिकली भी समझो कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि ये क्रिकेट खिलाड़ी था, 10 पारियों में रनों का औसत उसका 32 था। 10 पारियां उसने खेली थी, तब उसका रन औसत 32 था, ठीक है ना। और उस खिलाड़ी ने अगली पारी में, कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए हमको पता नहीं, लेकिन उसका औसत रन 4 बढ़ गया। अब समझना इस चीज को। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, यही कहा था कि अगर मैं संख्या का गुना औसत से कर दूंगा तो भाई मेरे पास जो प्राप्त होता है इसका योग प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब मैंने इसके साथ साथ एक चीज और बताई थी, ये बताई थी अगर मान लो संख्या है हमारे पास 4 है, औसत हमको मान लो दे रखा है 20, और हमारा योग प्राप्त होगा, इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। लेकिन हमको दे रखा, देखो ध्यान समझना, हमको संख्या दे रखी है और योग दे रखा, तो औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल इसका इसमें भाग दे देंगे तब भी हमारे पास कितना जाएगा 20। लेकिन हमको औसत दे रखा है और ये दे रखा है योग, हमको संख्या नहीं दे रखी तब भी आसानी निकाल सकते हैं, भाई इसका इसमें भाग दे देंगे कितना जाएगा 4, यानी कि, और हमको ये दोनों दे रखे तब भी हम योग आसान निकाल सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से 2 संख्या दे दे, एक नहीं दे, तो सिंपल हमको क्या देना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। बस इन 3 में से हमको कोई 2 चीज दे दी जाए और तीसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सिर्फ यही कंडीशन क्वेश्चन में लगाई गई है। बाकी आप इसको सूत्र से करते हो तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। देखो संख्या का गुना अगर मैं औसत से करता हूं तो मेरे पास भाई योग प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखना इसको, संख्या कितनी थी हमको पता नहीं, लेकिन इतना पता कि 10 पारी थी। कितनी थी 10 पारी थी, औसत कितना था हमारा 32 था, तो हमारे पास 320 क्या होगा योग प्राप्त। अगली पारी में क्या था, अगली पारी यानी कि पारी कौन सी 11वीं, लेकिन कह रहा है
कितने रन बनाए हमको पता नहीं, कितने रन बनाए होंगे, लेकिन जिससे उसका औसत 4 अधिक हो गया। पहले कितना था 32, तो अब कितना हो गया 36। तो गुना कर दो इसके इससे, कितना हो जाएगा, ध्यान समझ चीज को। पहले उसका 32 था, अब कितना हो गया 36। तो करो कितना आ गया, 11 6 66 56 लगे कितने 6 और 11 33 और 6 कितने हो गए 39। कितने 39। तो अब देखो जब उसकी पहली जो पारी थी 10वीं उसमें 320 रन थे और अब 11वीं पारी में उसका 4 जब बढ़ गया कितने हो गए 396 रन हो गए। भाई जो 4 जो बड़े थे ना इनके कारण कितने रनों में वृद्धि हुई, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। कितने बताओगे कि सर यहाँ पर 76 रनों में वृद्धि होगी। तो भाई मैं भी यही कह रहा हूं, यही तो मेरा आंसर बनेगा 76। यही तो हमसे पूछा कितने रन बनाए कि जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाए, कितना रन बनाने पड़ेंगे उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे और यही मेरा आंसर बन जाएगा 76। तो इतना सरल क्वेश्चन, आपको पता नहीं कितने बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे करते हो आप, पता ही नहीं चलता। देखो जब भी क्वेश्चन है ना, पहले आप खुद का लॉजिक लगाया करो भी क्वेश्चन कैसे किया जाए, समझे ना। वाकई आप क्वेश्चन करते हो ठीक है भाई, जैसा आप करते हो, जैसा आपको टीचर ने पढ़ाया, जैसा आपको सर ने पढ़ाया, सूत्र से बिना सूत्र एक्स जैसे पढ़ाया वो उचित है। लेकिन कुछ नया सीखने के लिए ना कुछ थोड़ा करो नया सीखने के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आसानी से किया जा सकता है भैया, आपमें कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको क्या बताया था, संख्या गुना और औसत का मेरे पास योग प्राप्त होता है। इस चीज को समझ जाओगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपसे संख्या पूछ जाए, चाहे आपसे योग पूछा, चाहे आपसे औसत पूछा, आप आसानी कुछ भी निकाल सकते हो। आप उसमें घटवाया जाए, बढ़ाया जाए या फिर कमी की जाए या फिर उसका मल्टीपल किया जाए, फिर उसका कोई भाग दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो आसानी से। इसमें जो वृद्धि हुई 4 रन की औसत की वृद्धि हुई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसी में ऐड करके थोड़ा सा वो कर दूं क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कुछ पर है, एक क्रिकेट के 9 पारियों में रनों का औसत कुछ था, 50 था ना। 9 पारियों में औसत रन 50 था। कितना था 50 था भाई, अपना 50 था, ठीक है ना। और उस खिलाड़ी ने अगली पारी में 400 रन बनाए। तो उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए, 400 रन बनाए। इसका रफी कर देते हैं, ये लो ये लो। अगली पारी में उस खिलाड़ी ने 400 रन बनाए, ठीक है ना। 400 रन बनाए तो उसका औसत रन घटकर कितना रह गया, तो उसका औसत रन घटकर कितना रहेगा। देखो कोई खिलाड़ी था जिसने नवी पारी में 50 रन का औसत के हिसाब से बनाए थे। देखो तो संख्या कितनी थी भाई, हमारे पास 9 थी, गुना हमने सीधा कर दिया, कितने का औसत था 50 था। दोनों का योग कितना होगा हमारे पास 450, 9 5 45 कितना, देखो 9 का 5 से गुना किया कितना, 9 5 45 450 होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगला कह रहा है, अगली पारी में कह रहा है कि खिलाड़ी ने अगली पारी में, यानी कि पारी कौन सी रही होगी, उसकी 10वीं पारी रही होगी। कौन सी रही होगी पारी, उसकी 10वीं रही होगी। अगली पारी में रन कितने बनाए 400 रन कितने बनाए 400। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से ध्यान समझे चीज को। मैंने क्या बोला था, आपको इन तीनों में से कोई 2 संख्या दे दे, एक नहीं दे तो आसानी से आप निकाल सकते हो। सीधा इसके में भाग दे दो, 400 में सीधा आप 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 आपके पास यहाँ आ गया। तो आपका बचा क्या, तो आपसे पूछा जा रहा कि उस खिलाड़ी ने 400 बनाए तो उसका औसत रन घटकर कितना रह गया, कितना घटकर रह गया 40। तो 40 आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा कितने की कमी हुई, तो कमी आप बता सकते हो, कितनी कमी हुई आप कमी बता सकते हो, 10 की कमी हुई, ठीक है ना। अभी आपसे ये पूछा था कितने कमी हुई, तब आपका आंसर ये होता, लेकिन आपसे पूछा कितना रह गया, तो आपका 40 रहेगा, यही आप क्या था इसमें आंसर था, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप देख सकते हो कि आप कितने इजी वे में इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो चाहे मैं इसको 50 क्वेश्चन करा दूं इससे संबंधित, भाई इसका औसत ये था, कोई मतलब नहीं करता। मैंने 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिए, इनसे आप आसानी दे सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किसी एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में औसत रनों का योग 450 था, ध्यान देना योग जो उनका कितना था 450 था, या फिर 450 रन बनाए थे उसने, तो औसत कितना, तो आप सिंपल इसका भाग दे दो, 50 आपको औसत आ जाएगा। देखो हमसे ये चीज पूछ जाए तब इसमें इसका भाग दे दो
और जब हमसे ये पूछा जाए तो इसका भाग इसमें दे दो, और हमसे ये पूछा इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने, बस आपको करना आना चाहिए। देखो मैथ को कोई भी कर लेता है, मैथ इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं, लेकिन उसको तरीके से करना एक बहुत बड़ी कला होती है अपने आप में। ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ना, ये क्वेश्चन आते हैं आपके डिफिकल्ट तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा। देखो मुझे एक्स और सूत्र वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, बाकी मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे कैसे। देखो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। क्रिकेट का एक खिलाड़ी था, उस 6वीं पारी में 6 पारी तक यहाँ पे 6वीं पारी में औसत रन संख्या कुछ थी। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत बढ़कर 4 हो गया। तो बताइए 7वीं पारी में औसत रन क्या थे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना 2 से 3 तरीके होते हैं। सूत्र वाला होता है, एक्स वाला होता है, 100 मान के होता है, और एक मेरा तरीका होता है जिसे मैं कराता हूं। अब आपको मैं एक तो एक्स वाला करा दूंगा, अगर आप चाहते हो बाकी मैं तो अपने तरीके से कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्रिकेट के एक खिलाड़ी, क्रिकेट के एक खिलाड़ी, राइटिंग में मत जाइएगा, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 6 पारियों में 6 पारियों की कुछ औसत 6 पारियों में कुछ औसत रन था। 6 पारियों में कुछ औसत रन था। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ औसत रन था। यहाँ पर हमारा टीचर एक्स मान लेता, कुछ मतलब वो एक्स था, बस ये मान लेता। औसत रन संख्या एक्स थी या फिर औसत रन के एक्स था ना। 7वीं पारी में 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। उसने 50 रन बनाए। 7वीं पारी में उसने 50 रन बनाए, जिससे उसका औसत जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो बताओ 7वीं पारी का औसत क्या था? 7वीं पारी का औसत क्या था? देखो राइटिंग में मत जाइएगा, फिर कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी, आपको समझने की कोशिश करना। देखो मैं बोल रहा हूं उसे समझ में आ जाएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ औसत रन था। यानी कि क्रिकेट का खिलाड़ी था, तब तक उसने 6 पारी खेली, तब तक उसका रन कुछ था, हमको पता नहीं कितना था, लेकिन कुछ था। उसके बाद कह रहा है कि 7वीं पारी जैसे उसने खेली तो उसने उसमें 50 रन बनाए, और औसत रन जो उसका 6ठी पारी में था उससे 4 अधिक हो गया, 4 बढ़ गया। तो 7वीं पारी में औसत क्या था? देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका वो होता है इसका एक्स वाला, और एक तरीका होता है इसका फॉर्मूले वाला। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूले तो मुझे आते नहीं, जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती उस प्रकार मुझे फॉर्मूले भी नहीं आते। अब तरीका होता है सर फिर हम कौन से तरीके से करें? तो भाई मेरा वाला जो तरीका वो मैं आपको फॉलो करवाऊं, वो आप कैसे करना होगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें ना 2 तरीके होते हैं। देखो पहले आपको मैं मेरे वाला तरीका करता हूँ, बाकी फॉर्मूले फिर बाद में कराऊंगा। ठीक है ना। देखो इसको एक चीज को समझना पहले। देखो एक होती, देखो बाद वाली पारी, एक होती है पहले वाली पारी। बाद वाली पारी और पहले वाली पारी। एक सेकेंड, ये लो। ठीक है ना। ये बाद वाली है, पहले वाली है। इसको हम कह सकते हैं, बाद वाली को हम कह सकते हैं नया औसत। ये नया औसत था, और इसको हम कह सकते हैं पुराना औसत। भाई देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं उस चीज सुन लो। देखो बाद वाली कहने मतलब ये कि जो पहले वाली थी ना, जैसे इस क्वेश्चन देखना तो 6ठी पारी थी पहले, और बाद वाली कौन सी थी? 7वीं पारी थी। अब ध्यान देना इसमें करना क्या। ध्यान करो उन दिनों को जब मैंने आपको लाभ हानि पढ़ाई थी। ध्यान करो उन दिनों को जब मैंने आपको लाभ और हानि पढ़ाई थी। जब मैंने आपको लाभ हानि पढ़ाई थी तब मैंने आपको खरीदना और बेचना बताया था ना, खरीदना और बेचना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तब मैंने आपको बताया था खरीदना और बेचना की लाभ हानि के साथ में बताया। तब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपसे खरीदना की बात करी जाए तो आप सीधा उसमें भाग दे दोगे, और आपसे बेचने की बात करी जाए तो आपको सीधा उसमें गुना कर दोगे। यही 2 चीज बताई थी मैंने। जब आपसे खरीदने की बात करें तब आप उसमें भाग दे दोगे, और जब आपसे बेचने की बात करें सीधा आप उसके साथ गुना कर दोगे। संख्या का कुछ भी हो
अगर आपसे कोई वस्तु को बेचवाया जा रहा है तो आप गुना करोगे, अगर आपसे कोई चीज को खरीदवाया जा रहा है तो आप सीधा क्या करोगे, उसमें भाग दे दोगे। ठीक है ना, ये चीज मैंने बताई थी। लेकिन अब समझना, एक तो होता पुराना औसत, पुराना रन, पुराना औसत या पुराने रन, एक होते नया यानी कि नवीन, नया औसत या फिर नया। तो यहां पर क्या करना होगा, देखो सिंपल सा फंडा, अगर पुराना औसत आपसे पूछा जाए तो आपको माइनस का प्रयोग करना है और इसमें करना है प्लस का। समझे इस चीज को, जब आपसे पूछा कि पुराना औसत क्या था तब तो आपको माइनस करना। ध्यान समझे, यहां आपसे पूछा रहा कि 7 मान की नवीन औसत नया, तो आपको प्लस करना होगा। अब प्लस करना किसमें, ये चीज आपको बताऊंगा, प्लस किसमें करना होगा और माइनस किसमें करना होगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने आपको लाभ हानि पढ़ाई थी तब मैंने इस चीज को बहुत गहनता से बताया था। मैंने कि ये चीज आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली, इस चीज को आप समझ जाओ। लेकिन शायद आपने उस टाइम नहीं समझा था इस चीज को। खरीदने का मतलब होता किसी चीज को अपने ओर लेना है, खरीदने किराए करना, किसी दूसरे से अपने पैसे देकर उसके बदले में उस चीज को खरीदना, उस होता किराए। तब वहां हमको भाग देना था, और जब हमको अपनी चीज किसी दूसरे को देनी थी उसके बदले पैसे लेने थे तब वहां हमको गुना करना था। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताया, तभी ये चीज बताई थी। उस टाइम मैंने ये भी बताया था भाई इस चीज को ध्यान से समझ जाओ, कहीं ये चीज आपको बहुत आगे तक काम आएगी। जब आप पढ़ोगे समानुपात तब वहां पे रह जाए और हो जाए, ध्यान समझना, रह जाए हो जाए, वहां भी इन चीजों को बहुत ज्यादा गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। और जब आप पढ़ोगे मुद्रा तो वहां पे आपको सिक्के, एक होते सिक्के, एक होती संख्या, सिक्के रुपए, रुपयों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तब भी आपको गुना भाग करना पड़ेगा। इन 3 से 4 जो टॉपिक है मैथ के मिश्रित रूप से कह सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो मैं आपको निचोड़ देता हूं चीजों का, लेकिन आप टाइम पर इनको नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना, अब समझे ना, पुराना औसत पूछना है तब आप क्या करना है, माइनस करना, नया पूछना है तो क्या करना, औसत करना। भाई यही चीज मैं आपको यहां बताने वाला था। ठीक है ना, जो मैंने आपको अच्छे से बता दी। देखो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको एक ही तरीका याद रखना है, वो क्या है, वो तरीका आपका यह है। देखो आपके इसमें रन दे रखे और आपके जो दे रखी है वो दे रखी, क्या रनर दे रखे और आपकी पारी दे रखी है। भाई कौन सी पारी थी, और आपको दे रखा कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। समझे ना, रन, पारी, कमी या वृद्धि, ये कोई सूत्र नहीं है, ये कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ खरीदना और बेचने वाला जो फॉर्मूला जो मैंने तभी आपको बताया था ना, खरीदना और बेचने वाला तरीका, सिर्फ वही तरीका फॉलो करना। और यही तरीका सेम मैंने इसी तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ब्याज जो प्रतिशत होता है ना वो समय और गुना दर के बराबर होता है, समय गुना दर के बराबर होता है। एक चीज मैंने ये बताई थी। अभी जब मैं आपको करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं मैं आपको, भी औसत करा रहा हूं। मैंने क्या बताया था कि जो योग होता है औसत का वो होता है संख्या का गुना, अगर औसत से करता हूं मुझे योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार आपका ये चीज है, यानी कि रन मुझे अगर प्राप्त करने होंगे तो मुझे पारी का गुना कमी या वृद्धि से करना पड़ेगा। समझे ना इस चीज को, आगे ना पूरा निचोड़, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। बस मैंने जब आपको ब्याज पढ़ाया था, सिंपल इंटरेस्ट और सीआई पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तब मैंने आपको बहुत गहनता से चीज बताई थी कि आप इस चीज को समझ जाओ। ब्याज प्रतिशत होता है समय गुना दर के बराबर होता है, समय गुना दर के बराबर होता है। और आज मैं आपको औसत पढ़ा रहा हूं तब भी मैं इस चीज को हमेशा साथ लेके चल रहा हूं, हर रोज बताता हूं इसको 2 से 3 बार कि संख्या गुना और औसत प्रयोग कर दूंगा मुझे योग प्राप्त हो जाएगा। और जैसे आज अगर मैं आगे प्रश्न को बढ़ाया तो उसमें लिखा आएगा कि रन और मुझे प्राप्त करने होंगे रन, इसमें यही पूछा कि औसत रन क्या था, तो मुझे रन प्राप्त करने होंगे तो मुझे पारी गुना औसत या कमी की वृद्धि से करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब देख ये चीज देखो, बताने लायक चीजों में आपको बहुत इजी वे में बता देता हूं। देखो आपके रन कितने दे रखे, इस क्वेश्चन में आपको कहीं रन दिखाई दे रहा हो तो आप सिंपल कहोगे सर इसमें तो सिर्फ 50 रन दिखाई दे रहे हैं, तो भाई कुछ भी नहीं करना, 50 रन को यहां पर लिख दो। ठीक है ना, उसके बाद आपसे पूछा कि पारी, तो आपको नवीन पारी, लास्ट वाली पारी लिखनी है हमेशा। कौन सी लिखनी है यहाँ पर, लास्ट वाली, तो कौन सी लिखोगे, 7 गुना में। अब कमी या वृद्धि, तो भाई सिंपल कहा जा रहा कि 4 रन बढ़ गए थे तो 4 का इससे गुना कर दो, कितना हो गए 28, इधर कितना हो गए 50। पारी में कमी या वृद्धि से तो 28 रन हो गए थे और औसत कितना था, औसत रन कितने थे 50। तो देखो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, ध्यान समझना, ये मत समझना सर ये बराबर में, अभी तो कहीं कहीं बराबर मानना पड़ेगा, कहीं कैसे कैसे मानना पड़ेगा कुछ चीजों में, लेकिन यहाँ पर इसको आप माइनस करो इसमें, क्योंकि रनों संख्या ज्यादा पारियों को बजाय, तो ये माइनस कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो इसमें करो देखो 50 10 में 60 गए, 2 बचे और 4 में 2 गए, कितना हो गए 22, तो 22 हमारे पास आ गए। लेकिन मैंने क्या बता, नवीन पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, नया प्लस करना होगा। कौन सा प्लस करना होगा, 4 जो उसके बड़े थे, तो आपका 26 औसत क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो भाई प्यार साथियों यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। ठीक है ना, आई कुछ बात समझ में,
बाकी अब आप इसको x मान के भी करो कि इसको कैसे किया जाएगा, देखो उसको समझो, x वाले को देखो कैसे किया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। 50 माइनस 28 बराबर में 26 और 26 प्लस में 4 बराबर में कितने, 22। 22 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएंगे, 26। ये मेरा क्या था, इसमें राइट आंसर था। ठीक है ना, ये तो था सिर्फ मेरा तरीका। अब मैं आपको करवाऊंगा जो भाई आपका एक्स वाला तरीका था। देखो जैसे कि आपसे पूछा कि 6वीं पारी में औसत रन क्या था, हमको पता नहीं है, तो 6वीं पारी में जो औसत रन था वो 6x था। माना कि वो x था, माना कि 6वीं पारी का औसत रन क्या था, x था। ठीक है ना, समझ रहे इस चीज को, x था। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल औसत रन कितना हो जाएगा, 6 गुना में x, 6x हो जाएगा। उसके बाद करा कि 7वीं पारी में, 7वीं पारी में औसत रन क्या था, देखो तो टोटल क्या था, x था ना, तो 7वीं में x तो था ही, प्लस में 4 और बढ़ गया, 4 पे औसत रन बढ़ गया ना उसका, तो कितना हो गया 4x। भाई चौथी में कितना था, देखो टोटल रन की औसत रन क्या था, x मान लिया, माना भाई छठी पारी में औसत रन x था, तो 7वीं में x तो था ही, औसत रन x तो था ही, लेकिन उसके प्लस में उसमें 4 और ऐड हो गए, कह रहा हूं 4 और बढ़ जाते हैं, 4 और बढ़ गए, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब कुल रन पूछेगा कि 7वीं पारी में कुल रन कितने थे, तो x प्लस में 4 गुना में कितना हो गया 7, क्योंकि 7 इसमें भी था, 6x हो गई, तो टोटल भाई यहाँ और इसका गुना करेंगे कितना हो गया 4x, तो इसका सीधा गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7x प्लस में कितना होगा 7 चौका 28। तो 7वीं पारी में रन कितने थे, 7वीं पारी में 7x प्लस 28 अपने रन थे। ठीक है ना, और टोटल रन आपको 50 दे रखे, तो सिंपली आप देखो इसमें से 7x प्लस 28 माइनस ये कर दो 6x और बराबर टोटल रन कितने थे 50 थे। ठीक है ना, अब देखो इधर ये देखो, इधर प्लस का है 7x, इधर माइनस का 7x, प्लस माइनस में तो यानी 7x प्लस के और माइनस के 6x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस में 28 बच जाएगा और बराबर में कितना बच जाएगा 50। ठीक है ना, और अब हमको देखो ये कह रहा है कि x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का, x तो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो x अगर हम बराबर में चाहिए तो ये पक्षांतर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 28 जाएंगे कितना बच जाएंगे 22 बच जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितने आ गई 22, इस x की वैल्यू कितनी आ गई 22, इस जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 22, x बराबर कितनी आ गई 22। और हमको चाहिए कि 7वीं पारी रन कितने थे, तो 7वीं पारी का रन कितना था x प्लस 4, तो x का मान कितना, x प्लस 4 थी ना, x का मान कितना आ गया 22 प्लस में 4 बराबर कितना आ गया 26, तो ये भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन देखो इस तरीके से करना बिल्कुल भी आपके लिए उचित नहीं है, इससे नहीं करो, आप इस तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहोगे। अब आगे आप इससे करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी ये भी तेरा बेकार नहीं, सही तरीका, लोग इसी से अक्सर इसी से करते हैं, ये तो बहुत कम बच्चों को पता होगा, बस सारी किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरी खुद की बनाई ट्रिक है, खुद का बना हुआ तरीका, जिसने मेरे से पहले पढ़ लिया होगा कभी वही कर सकता है, और कोई विद्यार्थी शायद इसे नहीं कर पाए, बाकी इस तरीके से भी कर दें, क्योंकि बुकों में शायद अक्सर यही क्वेश्चन अपने इस तरीके से मिलते हैं हमको। ठीक है ना, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 24 पारियों में औसत रन बनाए थे, जो कुछ औसत रन बनाए, 25 पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 25 पारी का औसत 3 अधिक हो गया। तो बताओ 24 पारी में औसत रन क्या था। अब देखो 24 पारी में रन औसत क्या था, ये आपको समझ में आ गया ना। चलो आप उतारा नहीं होगा ना, अगर आप अगर लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना, तो आप अगर अच्छा क्वेश्चन लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मुझे पता नहीं रहता कि आपको कब स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान नहीं रहता, इसलिए आप देख लिया करो, जैसे मैं साइड में हूं तभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, देखो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, कुछ औसत रन बनाए 25वीं पारी में, 25वीं पारी में 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। ठीक है ना, 90 रन बनाए, जिससे 25वीं पारी
25वीं पारी का औसत 25 पारी का औसत 3 अधिक हो गया, औसत 3 अधिक हो गया, 3 अधिक हो गया। तो बताओ 24 पारी का औसत क्या था? ठीक है ना। तो बताओ 24 पारी का औसत क्या था? तो समझो इस चीज को, इसमें नवीन और उसको समझने। देखो नवीन यानी नया और पुराना। पुराना के लिए आपको क्या करना होगा, ये हम बताओ, पुराने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, नए के लिए नवीन के लिए प्लस करना, इसको माइनस करना होगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो मैंने क्या बताया था भाई, मैंने आपको बताया था रन, और एक तरफ क्या बताया था, रन बताया था, एक तरफ मैंने आपको पारी बताई थी, और साथ में मैंने आपको क्या बताया था, पारी के साथ में गुना में वृद्धि या फिर कमी। आपके रनों में कमी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। रन टोटल कितने थे? 90 रन थे अपने टोटल। पारी कितनी थी आपकी? 25वीं पारी थी, और गुना में क्या था? 25 पारी थी और गुना में कितना था आपका? वृद्धि कितने हुई? 3 रनों की थी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा 3 अधिक हो जाते हैं। तो कितना हो गया? इधर कितना हो गया? 75 हो गया, इधर कितना हो गया? 90। तो अब 90 में से आप 75 घटाओगे, कितना बचेगा? आप सब कहोगे सर 15। देखो 90 माइनस, आप देखो 90 माइनस 75 बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है ना, 15 हो गया ना। अब हमको चाहिएगा 24 पारी का औसत चाहिए। 24 पारी यानी कि हमको चाहिए पुराना औसत। पुराना औसत चाहिए हमको, क्या चाहिए? पुराना औसत। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, देखो नया तो यानी कि नवीन औसत हमारा 25 में होता, लेकिन हमको चाहिए पुराना औसत। अब आपको देखो इसमें -3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ पर कमी होती, औसतों में कमी होती, तब जाकर आप इसमें माइनस करते। लेकिन रियल में देखा जाए तो यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसलिए आप क्या करोगे? 3 प्लस कर दोगे, आप आंसर कितना आ जाएगा? 18। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गया होगा, 101% आपके दिमाग में कंफ्यूजन बैठ गया होगा कि सर ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। लेकिन समझने इस चीज को, ये तो पता है आपके 25 पारी में वृद्धि हुई थी, रनों की वृद्धि हुई थी। ये आपका जो औसत निकल का आया ना, ये आपका 25 पारी का औसत निकल कर नहीं है, ये आपका 24 पारी का ही औसत निकल का आया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पारी तक उसके 3 रन बढ़ गए थे, तो 25 पारी में 24 में 3 थे, 24 पारी में उसके कितने थे? 15 रन थे, और 3 इसमें वृद्धि हुई, तो 18 रन आपके 24 पारी में बने थे, तभी तो उसका 3 औसत और बढ़ गया। तो उसका औसत जो बढ़ा था वो कितना हो गया? टोटल देखा उसका 18 हो गया। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना, आपका आंसर यहाँ पर 18 बन। बाकी देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को दिया, आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खाली है ना, उसमें आप बेशुमार जितना हो सके आप आसानी से आपकी समस्या का समाधान ले सकते हो। और बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो समस्या का समाधान, तो स्टार मैथ क्लासेज का जो इससे मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, या तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब के अबाउट में जाइएगा, वहां से उसके टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर से मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप भी उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, बाकी आशा करूंगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम वाला कुछ सिस्टम है ही नहीं। आपको पता है अगर यहाँ पे कमी होती है, रियल में अगर यहाँ पे कमी होती है रनों में, तो यहाँ भी कमी हो जाती है, क्योंकि 24 का पूछा था। अगर यहाँ पे कमी होती है और 25 पे तब प्लस होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 19 पारी में औसत रन कुछ था, यदि वह 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है 20वीं पारी का। ये तो मैंने आपको करवा दिया अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन, तो और करवा देता हूँ। देखो करवा दिया, वैसे क्वेश्चन को खास नहीं था, देखो इसी में करवा देता हूँ। ठीक है ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 19वीं पारी में 100 कुछ रन था, यदि वह 20वीं पारी में 100 रन बनाता है। हाँ जी, उसने 25 पारी 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, 100 रन बनाता है। उसके बाद 4 रनों में वृद्धि की 20 पारी में औसत रन 4 अधिक हो जाता है। 4 तो उसके पारी 20 हो जाता है, तो 20वीं पारी तक था वृद्धि हो जाती, तो 20वीं पारी तक तथा इसके बाद वाला औसत क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल वही चीज पूछ रहा है कि आपकी 20वीं पारी का औसत क्या था। नवीन आपसे पूछ जा रहा है
आप प्लस कर दी, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम यही क्वेश्चन है। देखो रन कितने थे अपने पास, 100 रन थे। पारियां कितनी थी आपको पता होगा, पारियां आपकी कौन सी थी, लास्ट की 20वीं पारी थी। गुना में औसत 4 की वृद्धि कितना हो गया, 80 हो गया, और इधर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। इधर 80 हो गया, इधर 100 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 20 माइनस आ गया, प्लस में आपको 4 कर दो क्योंकि 4 की वृद्धि हुई थी, आपका 24 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही तो, क्योंकि अब नवीन पूछा जा रहा है आपसे, नवीन आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसका आंसर ला सकते हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विराट कोहली की 25 पारी में औसत रन कुछ था, यदि वह अपनी 26 पारी में 120 रन बनाता है तो औसत रनों में उसकी कमी हो जाती है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। तो 25 पारी का औसत क्या होता है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न, इसको समझना, ठीक है ना, इसको समझना। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको समझना। ये क्वेश्चन अच्छा, देखो विराट कोहली की 25वीं पारी का औसत रन कुछ था। विराट कोहली की 25वीं पारी का औसत रन कुछ था। विराट कोहली की 25 पारी का औसत रन कुछ था, यदि वह अपनी 26वीं पारी में, यदि वह अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाता है, यदि वह 26वीं पारी में 120 रन बनाए, यानी कि यदि उसे अपनी पारी में 26वीं पारी में 120 रन बनाए, 120 रन बनाए तो उसके उसके औसत रनों में, तो उसके औसत में 3 रनों कमी हो जाती है ना, कमी हो जाती है, 3 रनों कमी हो जाती है। तो कोहली की 25वीं पारी के बाद, देखो 25 पारी के बाद, यानी कि आपसे पूछा जा रहा, पता कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, नवीन और नया औसत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 25 पारी के बाद, 25 पारी के बाद औसत, 25 पारी के बाद औसत क्या था, बाद का औसत क्या था। देखो विराट कोहली की 25 पारी में औसत रन कुछ था, हमको पता नहीं कितना था, लेकिन 26 पारी जैसे उसने खेली तो 120 रन बना दी, उसके बाद उसके औसत रनों में 3 की कमी हो गई, जैसे यानी कि कमी हो गई, 3 की कमी हो जाती है। तो विराट कोहली की 25 पारी के बाद, 25 पारी के बाद औसत रन क्या था, 25 बाद का औसत, 25 पारी के बाद का, समझ इस चीज को, 25 पारी के बाद का, 25 पारी के बाद का, यानी 26 पारी, समझना इस चीज को, बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें। 25वीं पारी के बाद का, 25 पारी के बाद का, देखो 25 बाद आएगी कौन सी पारी, 26 में तो आएगी, यहां तो मानो 100 था तो इसमें तो उसने अलग बनाए होंगे ना। 25 पारी के बाद का, इसका पूछा जा रहा है आपसे, बस इस चीज को इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है ना। देखो रन यानी कि पारी कमी या वृद्धि में गुना है। तो रन कितने थे आपको पता है, रन तो आपके 120 ही थे, कितने थे 120 थे। पारी कौन सी थी, 26 में थी, 26 पारी गुना में कितने की वृद्धि हो रही, 3 की कमी, तो कितना हो गया, देखो 120 में से को कम करेंगे कितना हो जाएगा अपना 6 18 चलेगा, एक और 6 और एक साथ कितना होगा 78, कितना होगा 78। तो 120 में से अगर मैं 78 माइनस कर दूंगा, नहीं 78 माइनस नहीं, वो देखो इसी में समझना, देखो 1 मिनट रुको, वो पूछ रहा है कि 26 पारी, यानी कि देखो यहां से अब हम निकाल रहे हैं, देखो यहां से हमको प्राप्त हो रहा है वो नया औसत प्राप्त हो रहा है, कौन सा औसत प्राप्त हो रहा है, वो नया औसत प्राप्त हो रहा है। नया औसत एक होता पुराना औसत। देखो ये कह रहा है, ये जो बात हुई थी ना 26 पारी की, 26 बाद का, ये जो औसत निकल रहा है पहले का औसत निकल रहा है, कब का निकल रहा है, ये औसत हमको पहले का निकल रहा है, कब का निकल रहा है, पहले का निकल रहा है, पुराना औसत निकल रहा है हमारा ये। ऐसे जो आपका आता है वो हमेशा पुराना औसत आता है, ये भी ध्यान रखनी चीज मेरे को पहले ही बतानी थी। ऐसे जो मैं करता हूं ये हमेशा आपका पुराना औसत आता है, कौन सा आता है, हमेशा पुराना औसत आता है।
इस चीज से, ये मुझे आपको पहले बतानी थी, लिटिल मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, ये मैं वो नहीं बता पाया। ऐसे जब मैं करता हूँ इससे जो मुझे प्राप्त होता माइनस करके मुझे पुराना औसत प्राप्त होता, लेकिन मुझे चाहिए नवीन औसत, क्योंकि 25 चाहिए। तो भाई मैं इसको अब की बार माइनस ना करके प्लस करूंगा। क्या करूंगा, 120 प्लस में 78 बराबर में 8 9 198 रन। अब ध्यान रखना, ये चीज कॉमन सेंस को समझना, जब आपसे यहाँ पर प्लस कमी की बात करी जाए तब आपको क्या करने, प्लस करने ये, और जब आपसे यहाँ वृद्धि की बात करी जाए तब आपको माइनस करने। बस इस चीज को भी आप समझ जाओ। अब लो पूरा फंडा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो कमी की बात करें तब आपको करना प्लस, और जब आपको वृद्धि या फिर अधिक की बात करें तब आपको करना माइनस। भले ये भी चीज को आप समझ जाओ, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि आप कमी हुई है तो मैंने आप प्लस कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो मुझे कितने आगे 198 रन आ, कितने आगे 198 रन आगे, और मुझे नया औसत चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, 198 से -3 कर दूं, जो उसमें वृद्धि हुई थी, मेरा कितना आ जाएगा 126 नहीं 125 195 आ जाएगा। यही मेरा क्या था इसमें आंसर था, ठीक है ना। समझ गए ना इस चीज को। देखो दोबारा समझना चाहूंगा, उस क्वेश्चन दोबारा समझो। देखो मुझे पता आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा समझना। देखो जब हमसे बात करी जाए ना कमी की, तब आप करना माइनस, इसे प्लस करना है। और जब बात करी जाए वृद्धि अधिक, तब आपको करना प्लस, नहीं तब करना आपको माइनस। कमी की बात करें प्लस करना, वृद्धि बात माइनस करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी बस इस चीज में, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी देखो यहाँ मेरे पास रण थे, यहाँ पर मेरे पास पारी थी, गुना में वृद्धि थी या फिर कमी थी। रण कितने थे 120 थे, पारी कितने थी अपने पास 26 पारी थी, गुना में 3 था। 6 18 कहाँ से लगे, 6 छोरे कितने हो 7 78 हो गए, ठीक है। टोटल 120 में से अगर प्लस करूँ, कमी हो रही तो क्या करूँ, प्लस करूँ, कितना हो जाएगा 78 बराबर कितना 198 हो जाएगा। 198 मेरा क्या हुआ, औसत रन होगा, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए आपको 25 पारी का औसत, बाद का औसत चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 109 प्लस -3, क्यों कमी के लिए मैंने क्या बताया था, पुराना औसत माइनस करते कितना हो जाएगा 195। ये मेरा क्या बन जाएगा, इसमें आपका बन जाएगा नया औसत, क्योंकि बाद वाला जो 25 पारी जो बाद वाला औसत 26 पारी का नया औसत हो जाएगा आपका, ठीक। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई हुई। चलिए देखो आपके 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बाकी आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न और ऐसे आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, फिर आप बोलते सर स्क्रीनशॉट नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो आपका क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपके इसके 2 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद आपके जस्ट 2 क्वेश्चन और बचे, वो भी इसी टाइप के। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, इसलिए वो कल 2 क्वेश्चन हम कल की सेशन पढ़ेंगे, और कल का अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा। कल का जो हमारा सेशन होगा उसको हम देखेंगे, उस पर विचार करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उस पर कल के सेशन पर हम विचार करेंगे और फिर हम उसको नया तरीके से नए सेशन से अपना स्टार्ट करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि देखो आपके सामने 2 प्रश्नावली, आप ध्यान से रखना। देखो एक तो आपके सामने समय और कार्य, एक आपके सामने प्रतिशत, एक आपके सामने एलसीएम एचसीएफ, एक आप सामने टाइम एंड वर्क, एक आप सामने टाइम एंड वर्क, और एक आपके सामने आ जाएगी मिश्रण एलिगेशन, एक आप सामने आ जाती है समानुपात और अनुपात। ये बहुत सारी प्रश्नावली जो आपके अभी बची हुई है, मुझे करानी है। बाकी मैं कल स्टार्ट करूंगा शायद, या तो फिर टाइम एंड वर्क करूंगा, या फिर आप प्रतिशत करूंगा, या फिर आपके समय और कार्य करूंगा। एलसीएम ऐसे जो पढ़ना चाहता है तो इसको बता दीजिएगा, कम टाइम बता दूंगा, या फिर मिश्रण पढ़ना चाहते हो, या फिर समय यानी कि आप समानुपात पढ़ना चाहते हो, या फिर आप आयु वाले क्वेश्चंस, आयु रिलेशन होते हैं ना, वो पढ़ना चाहते हो। संख्या पद्धति में आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी आपके भिन्न होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं आपके भिन्न होती हैं। उसके बाद आपका होता है यानी कि सरलीकरण होता है, जिसमें आपको बोर्ड मास वगैरह आते हैं। उसके बाद आपकी होती हैं वर्गमूल और घनमूल, इसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, वर्गमूल घनमूल में करा चुका हूँ। उसके बाद आपकी संख्या पद्धति में अभी नहीं कराऊंगा, संख्या पद्धति में सबसे लास्ट में कराऊंगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट मैथ आपकी क्लियर हो जाती है, फर्स्ट मैथ लगभग आपकी क्लियर हो जाती है। इसमें घातांक और करनी बचती है, घातांक और करनी बचती है। इसमें आपके द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आता है, दो रेखीय द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके लगभग बाकी प्रश्नावली आपको मैंने करवा दी, साधारण ब्याज करवा दिया, औसत करवा दिया, आपकी लाभ हानि करवा दी, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज करवा दिया, और आपको औसत भी करवा दिया। अब आपको बहुत सारी प्रश्नावली करवा भी चुका हूँ, बाकी आपकी ये प्रश्नावली लगभग बची हुई है। तो मैं क्या था, आपके टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा या फिर आपको प्रतिशत स्टार्ट करूंगा, इसमें से मुझे 2 मिनट डिसाइड करना। बाकी आप जो सब पढ़ना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हम ये प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो
उसी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब से कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल का सेशन बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। कल हम नए सिरे से अपने प्रश्न स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से, ओके, बिना सूत्र बिना एक्स के।